हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप करतालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो इसमें से हमने ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। पहली बात, रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है री मीन्स दोबारा प्रोड्यूस करना, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। ये क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, वाई इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ लिमिटेड लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन होता है जो लिमिटेड होता है। तो इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म के बने रहने के लिए, मीन्स धरती पे रहने के लिए, तो पहले वाला ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ स्पैन भोगेगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसके जैसा एक ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। तो लाइफ के चलते रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, हमने ये जान लिया। वैसे भी बहुत सी हमने लाइफ प्रोसेसेस इसी 10th क्लास में पढ़ी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह, लेकिन वो लाइफ के लिए इसेंशियल हैं, लाइफ के चलने के लिए। उनके बिना लाइफ चल नहीं सकती है। लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ तो चल सकती है। एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ भोग के मरेगा, लेकिन उसके नेक्स्ट उसका जो जीन्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये जीन ट्रांसफ़र नहीं होंगे और वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, उसकी होंद ख़त्म हो जाएगी। तो उसके जैसा बने रहने के लिए चाहिए रिप्रोडक्शन, उसकी होंद बनी रहने के लिए चाहिए एक प्रोसेस जिसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। अगर हम कहें कि ज़िंदा रहने के लिए तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन चलने के लिए रिप्रोडक्शन इतना ज़रूरी नहीं है। फिर क्यों कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी वेस्ट करता है ना रिप्रोडक्शन करने में। वो इसीलिए करता है ताकि उसकी होंद बनी रहे, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो, उसी के जैसे जीन कैरी करने वाला एक इंडिविजुअल बने। और वो जीन 100% उसी के जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जीन उसमें जाते हैं, कुछ जीन मदर के, कुछ जीन फादर के, और उनमें भी चेंजेस होते हैं जिनको कि हम म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशंस के कारण कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने जैसे इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। और अगर हम कहें कि जैसे हम मॉस्किटो की स्पीसीज़ है, उसका हमारे नोटिस में आना, अगर एक ही मॉस्किटो होता पूरी दुनिया में और वो रिप्रोड्यूस ना करता, वो अपना लाइफ स्पैन ख़त्म करके मर जाता और वो स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती। लेकिन अब मॉस्किटो के जैसे कितने मॉस्किटो ऐसे घूम रहे होते हैं, उनमें सिमिलरिटी है, इसीलिए हम पहचानते हैं कि एक ही स्पीसीज़ के मॉस्किटो हैं। या फिर किसी बर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी एनिमल की एग्जांपल ले सकते हैं। हम कैसे पहचानते हैं वो एक ही स्पीसीज़ के हैं? क्योंकि वो देखने में सिमिलर लगते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स, क्या ऑर्गेनिज्म उनकी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर तो हमेशा नहीं होता। अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और फिर तो जो कॉपीज़ बनेंगी डिफरेंट बनेंगी। अगर ऐसा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हम कटिंग, बडिंग वगैरह यूज़ करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की काइंड्स हैं। अगर हमने रेड रोज़ की कलम लेके कटिंग लेके लगाई है तो उसकी जो कटिंग होगी उसमें वैसे ही फ्लावर होंगे जिस प्लांट से कटिंग ली गई थी। तो उसमें चेंजेस आने के कोई चांसेस नहीं है। मीन्स जैसे अगर हमने रेड कलर की कटिंग ली, रेड कलर वाले फ्लावर की कटिंग ली है उसी प्लांट में से, तो उसके